the position x of a particle with respect to time along x-axis is given by x is equal to 9t square minus t की power 3, where x is in meters and t is in seconds. What will be the position of this particle when it achieves maximum speed along the positive x direction? तो यहाँ पर इन्होंने x की वैल्यू तो दे रखी है और इन्होंने हमसे कहा है कि उसकी स्पीड मैक्सिमम होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर x की वैल्यू दे रखी है 9t स्क्वायर माइनस t की पावर 3, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम इस x को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि वेलोसिटी आ जाएगी 18t माइनस 3t स्क्वायर। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी। तो कोई भी चीज़ मैक्सिमम तब होती है जब उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो जाए। तो फॉर वेलोसिटी टू बी मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम होने के लिए इसका जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टी ये ज़ीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 18t का तो 18 ही रहा और 3t स्क्वायर का 6t हो गया, तो ये क्या होना चाहिए, ज़ीरो। मतलब कि 18 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 6t के बराबर, यानी t की वैल्यू हो गई 3 सेकेंड। तो जब टाइम 3 होगा उस समय वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि बताइए उस समय इसकी पोजीशन क्या होगी, यानी उस समय x क्या होगा। तो आप देखिए t की वैल्यू 3 पर ये हमसे x की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो ये होगा 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब। तो x बनेगा 3 का स्क्वायर 9, 9 9 ज़ा 81 माइनस 3 का क्यूब 27। तो x की वैल्यू बन गई 54 मीटर। तो x की वैल्यू आ गई 54 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर